हार्दिक स्वागत करूंगा आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बीपीएससी मेंस के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सवाल जो पूछा था स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती उनके किसान आंदोलन पे, तो उस पर चर्चा करूंगा। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, इसका पीडीएफ नोट्स मैंने कल रात में प्रोवाइड करा दिया था, व्हाट्सअप टेलीग्राम सब पे करा दिया था। जो लोग भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे ताकि पीडीएफ वगैरह प्राप्त होते रहे। और इस बार चूंकि डिप्टी एसपी का पोस्ट बहुत जाता है, डीवाईएसपी का, तो बिहार पुलिस में जितने भी लोग हैं जिनका पीटी हुआ है वो चाहते हैं कि इस पोस्ट को ग्रैब कर लें, और साथ ही कुछ सेना में जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम बिहार आ जाएं। तो उनका ही डिमांड था कि जो पीडीएफ आप बनाए हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती पे, वो हमें प्रोवाइड करा दिए। तो मैं दे तो दिया पीडीएफ, लेकिन बिना समझाए समझ में आएगा नहीं। और दे इसलिए भी दिया क्योंकि पुलिस में लोग हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं पैदल चलते पटना में किसी को मिल जाऊं तो वो थाने में बैठा दे कि आपसे नोट्स मांगा था, आप दिया नहीं, तो आप यहीं 4 घंटा बैठिए थाना में, या गाड़ी का चालान काट देंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, दे ही देते हैं। वैसे ऐसा होगा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में हुए कृषक आंदोलनों पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें। और सब लोग समझिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से, ये जो वर्ड है, ये वर्ड कई सारे प्रश्नों में जुड़ करके पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए, गांधी की अहिंसा नीति की भी आलोचना की जाती है, उनके चंपारण सत्याग्रह पे भी आलोचना करने को दे देगा, या मुंडा का भी आलोचना करने का दे देता है। तो आलोचनात्मक टिप्पणी, आलोचना का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आलोचना की जाती है, विचार की आलोचना की जाती है ना। तो आलोचना का मतलब हो गया कि एक प्रभावी विश्लेषण करना है जिसमें उसके गुण और दोष दोनों पक्ष समाहित हो। यानी कि अगर इस सवाल में देखें तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन हुआ, उसका हमें पक्ष भी लिखना है और विपक्ष भी लिखना है। यानी कि उसका गुण भी लिखना है, उसका दोष भी लिखना है। तो अगर आलोचनात्मक टिप्पणी करना है तो आलोचना का अर्थ नकारात्मक नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। यानी कि गुण और दोष को ही विश्लेषण करना है। और लास्ट में हर आलोचनात्मक टिप्पणी या आलोचनात्मक प्रश्न अगर रहता है तो उस पे महत्व जरूर लिखा जाता है। जब भी आलोचनात्मक सवाल पूछा जाए तो आप एंड करेंगे उसके महत्व को बताते हुए। तो गुण और दोष दोनों की समीक्षा कीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद इसका महत्व भी जरूर लिखेंगे। तो हम निष्कर्ष में ही महत्व लिख देंगे, चूंकि ये सवाल जो है वो पूछा गया है, तो मैक्सिमम 400 में हो सकता है, और 7 और 8 का नंबर का रहेगा। तो आपको इन बिटवीन 80 से 90 शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो आप दोनों तरीके से तैयार रहेंगे, कहीं से भी अगर पूछा जाए तो आप लोग लिखने की स्थिति में रहिएगा। तो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में हुए कृषक आंदोलनों पर टिप्पणी लिखी, और ये मैंने सवाल 38 नंबर का दिया था। 38 नंबर का कर लीजिएगा तो छोटा भी कर लेंगे आप, दोनों तरीके से लिखना आसान हो जाएगा। अब आ जाइए मूल टॉपिक पे बात करते हैं। पहले समझिए फॉर्मेट को। भूमिका हम लिखते हैं, बॉडी यानी कि विस्तार देते हैं, और फिर हम कंक्लूजन भी लिखते हैं, निष्कर्ष भी लिखते हैं। तो भूमिका में चूंकि देखिए यहाँ पे दो ही पक्ष आपको करना है। एक तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में कि उन्होंने किया क्या, और उनका जो संगठन रहा, या किसान आंदोलन में उन्होंने जिस भी माध्यम से जैसे भी हो नेतृत्व किया, उसी के बारे में बताना है। गुण दोष की विवेचना करते हुए महत्व आपको बता देना है। तो आलोचनात्मक टिप्पणी करें। भूमिका में क्या है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती और किसान आंदोलन में उनकी भूमिका को बता देंगे। तो भूमिका ये शब्द आपको लिखना नहीं है। मैं जब भी कहता हूं कि आप इसके बारे में भूमिका लिखें, तो भूमिका का मतलब भूमिका का वर्णन करें, ना कि ये भूमिका शब्द लिख करके आप डैश दे करके लिखें। कभी ऐसा मत कीजिएगा कि भूमिका लिखें, विस्तार या फिर निष्कर्ष, ये शब्द नहीं लिखना है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में आप लिखिएगा थोड़ा बहुत। मैं आगे बताऊंगा आंसर में भी, ये फॉर्मेट है। और उसके बाद जब हम इसका विस्तार करेंगे तो इस विस्तार को आप दो भागों में बांट दें। एक तो अगर गुण पूछा गया है तो किसान आंदोलन में उनका योगदान हो जाएगा, यानी कि पक्ष पूछा गया है तो आप उनके योगदानों की चर्चा कर दें, है ना। और जैसे ही विपक्ष की बात होगी तो किसान आंदोलन की भी तो कुछ सीमाएं ही, तभी तो बड़े पैमाने पर वो सफल नहीं हुआ था। तो आंदोलन की सीमाएं आलोचना कर देंगे हम। दोनों एक ही चीज है, आप किसान आंदोलन की आलोचना लिख सकते हैं या किसान आंदोलन की सीमा, और इसके बाद निष्कर्ष में ही महत्व को हम लिखते हुए एंड करेंगे। क्योंकि उतना समय है नहीं। पहले क्या था ना कि पहले 600 वर्ड में आपको आंसर लिखना होता था, तो उसमें एक अलग से महत्व लिखा जाता था और फिर बाद में निष्कर्ष दिया जाता था। लेकिन अब क्या है कि अब 38 नंबर का है तो 380 शब्द में आप मोटा मोटी लिखिए। जितना कम लिखेंगे, प्रभावी लिखेंगे, उसमें मार्क्स मिलेगा। बहुत बड़ा कर देंगे, कुछ उसमें रहेगा नहीं, तो नंबर मिलेगा ही नहीं। तो इसी कारण से हम निष्कर्ष और महत्व को साथ ही लिख देंगे इसमें। तो बहुत बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, जितना
शब्द रहेगा इतने के आसपास में आप लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा, 400 शब्दों के आसपास में आप लिख करके बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं, तभी मार्क्स भी आपको मिलेंगे और फिर निष्कर्ष लिख देंगे। अब इसके आंसर को देखिए, स्वामी सजानंद के नेतृत्व में बिहार में किसान आंदोलनों की आलोचनात्मक टिप्पणी लिखना है। तो अगर हम भूमिका की बात करें तो भूमिका में लिख सकते हैं, आप याद करते चलेंगे, इसका जो कीवर्ड है आप अलग से नोट कर लीजिएगा एग्जामिनेशन में, इसी को वाक्य में आप लिख करके आंसर लिख सकते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती भारतीय किसान आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं, है ना, लीडर माने जाते हैं, पुरोधा माने जाते हैं। उन्होंने बिहार में किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और किसान सभा के माध्यम से एक संगठित आंदोलन की नींव रखी। ये भूमिका हुआ उनका। आंदोलन जमींदारी प्रथा, टैक्स में वृद्धि, किसानों के शोषण और अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध था। अब देखिए इसमें हमने उनकी जो रणनीति थी आंदोलन की, उस पर थोड़ी बहुत बात कर ली है कि उन्होंने जमींदारी प्रथा पे विरोध किया, जो ज़्यादातर मतलब लगान वसूलते थे उस, तो वो उसके विरोधी थे। टैक्स में वृद्धि के विरोधी थे वो। किसानों के शोषण और अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध था, तो उनका आंदोलन हमने बता दिया। किसान आंदोलन के माध्यम से उन्होंने किसानों में राजनीतिक चेतना जागृत करने की कोशिश की या जागृत की और कृषक समाज को संगठित करने का प्रयास किया। लेकिन उनके नेतृत्व में चले आंदोलन को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा और कुछ अंतर्निहित कमजोरियों के कारण यह अपने पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सके। यह लाइन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि प्रश्न में ही दिया गया है कि आप आलोचनात्मक यानी कि गुण और दोष का विवेचना करते हुए सकारात्मक निष्कर्ष के साथ इसको खत्म करना है। तो आलोचना पूछा है तो हल्का सा हमने ये बता दिया कि बाधाओं, डायरेक्ट मत बता दीजिए कि उनका आंदोलन फेल कर गया, नहीं, फेल सीधा नहीं किया, बाधा थी, मजबूरी थी, है ना, तभी जाकर के फेल हुआ। तो उनके नेतृत्व में चले आंदोलन को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा और कुछ अंतर्निहित कमजोरियों के कारण यह अपने पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं करा। अब देखिए पूर्ण उद्देश्य की बात की गई है ना, यानी कि कुछ उद्देश्य प्राप्त किया है, उन्होंने पूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सका, ये लिखा, यानी कि आपको पता चल रहा है कि ये किस भाषा का इस्तेमाल करते हुए कितना बढ़िया इसका आंसर लिखा गया है। अब इसकी कीवर्ड को आप याद रखिए। इसके आंसर में आपको सबसे पहले ये बता देना है, एक शब्द याद कर लीजिएगा, अग्रदूत। और ये अग्रदूत आप कई संदर्भों में, चाहे गांधी को भी लिखें, है ना, या और भी किसी नेता के बारे में, जेपी को, तो जो जिस आंदोलन में भाग लिया है वो उसका अग्रदूत ही रहा है। तो आप इस शब्द को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बिहार में किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, ठीक है, और किसान सभा के माध्यम से एक संगठित आंदोलन की नींव रखी। अब किसान सभा आपके दिमाग में रहेगा, एक और कीवर्ड याद रखेंगे, संगठित आंदोलन की नींव रखी। और उनका आंदोलन, ये चार शब्द याद रखेंगे, क्या क्या, जमींदारी प्रथा, टैक्स में बढ़ोतरी, वृद्धि, किसानों के शोषण, किसानों के साथ हुए अन्याय और अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध था। तो ये चार शब्द आप याद रखेंगे। और उसके बाद राजनीतिक चेतना, ठीक है, और इस तरीके से किसानों को संगठित करने का यह प्रयास किया। और अब आपको, मुझे पता है कि मालूम चल गया होगा कि इसमें आगे क्या लिखना है। तो कुछ कमजोरियों के कारण यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका था, लेकिन सफल रहा ही है ना। तो आप इस भूमिका में थोड़ा बहुत झलक दिखा दे कि आगे क्या लिखने जा रहे हैं। अब अब आपको क्या करना है कि किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती का योगदान, तो ये पीडीएफ की भाषा है। आप जब भी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे आंसर को, तो आपको क्या करना है कि पूरा लाइन लिखना है, क्योंकि जो भी आप आंसर कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही आप कर दे रहे हैं। लेकिन आपको समझना ये होगा कि ये पॉइंट इसलिए लिखा हुआ है, दिया हुआ है कि आपके दिमाग में याद हो जाए, आप जल्दी कैच कर सकें। तो जा करके थोड़ा सा इसको आकर्षक बनाने के लिए पॉइंट वाइज किया गया है। तो उसमें आप क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे ये लाइन एंड हो रहा है, तो आप पैरा बदल दीजिएगा और पैरा बदलने के बाद लिखेंगे कि किसान आंदोलन में स्वामी सजानंद सरस्वती का योगदान को पूरा लाइन निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है, निम्न बिंदुओं के अंतर्गत या निम्न शीर्षकों में देखा जा सकता है, ठीक है। आप पूरा लाइन लिख करके डैश दे देंगे जरूर से। और उसके बाद आपका मन करे तो या तो पॉइंट दें या तो नहीं दें, पैरा वाइज लिखना शुरू कर दें। तो स्वामी पॉइंट भी दे सकते हैं, पॉइंट दे सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि पॉइंट दे दे करके ऐसा ऐसे घेर दे रहे हैं, तो ये भी अच्छा हो जा रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये सब हेडिंग का काम करता है, ये हेडिंग हो गया, ये सब हेडिंग का काम करता है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसानों की समस्याओं को एकजुट रूप से उठाने के लिए
पूरा डेट मत लिखिएगा, पूरा डेट अगर दिमाग में याद नहीं रहेगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो 28 के आसपास में, नहीं याद रहे तो ये भी छोड़ सकते हैं। तो किसान सभा को आप याद रखेंगे बस। तो किसानों की समस्याओं को एकजुट रूप से उठाने के लिए, या किसानों की समस्याओं को उठाने के लिए एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम किसान सभा था। ठीक है, किसान सभा ने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, कि रट्टा नहीं लगाना है। अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था की स्थापना करता है तो उस संस्था का क्या होगा, कुछ लक्ष्य होगा। तो किसान सभा की अगर स्थापना की गई है तो इसका क्या लक्ष्य लगाइए, जब भी बात करेगा तो किसानों की ही बात करेगा, जमींदारों की करेगा नहीं, अंग्रेजों की करेगा ही नहीं। तो किसकी बात करेगा, तो किसानों की। तो अब आप अपने से अगला लाइन लिख दीजिएगा कि किसान सभा ने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया। ठीक है, और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद स्वयं बने थे। यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए संघर्ष करने वाला प्रमुख मंच बन गया था। तो अगर आप स्वामी सहजानंद सरस्वती का योगदान लिखते हैं तो आपको सबसे पहला पॉइंट क्या करना है कि किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की चर्चा कर देना है, और उसमें स्वामी सहजानंद का जो नेतृत्व वाला पक्ष है आप उसको लिख दीजिएगा। अगर कोई संस्था है तो उसका उद्देश्य क्या था, है ना, उसका लक्ष्य क्या था, किसकी बात वो कर रहा है, तो चुपचाप पहले पैरा में थोड़ा बहुत आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए, दूसरा ये है कि उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है। तो स्वामी सजानंद सरस्वती ने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार दोनों के खिलाफ संघर्ष किया, मोर्चा खोला, या किसानों के हित में जमींदारों और ब्रिटिश सरकार दोनों के खिलाफ या दोनों का विरोध किया। उन्होंने किसानों को भूमि का स्वामित्व देने, अधिक टैक्स को समाप्त करने और जमींदारों के शोषण को रोकने तथा कृषि श्रमिकों की स्थिति सुधारने की मांग की। उन्होंने भूमि सुधार की भी वकालत की ताकि गरीब किसानों को भूमि का अधिकार मिल सके। तो पहला जो पॉइंट था उसमें आपने किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा का बताया और किसान सभा का लक्ष्य बता दिया। अब देखिए, उन्होंने उसी संस्था के माध्यम से किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। तो आप चाहे तो किसान सभा की ही बात को आप सेकंड पैरा में बता सकते हैं, या आप स्वामी सहजानंद को लिखते हुए आप किसानों के हित में बात कर सकते हैं। जब भी बात करनी है आपको किसानों के हित में ही बात करनी है। और किसान के एंटी कौन थे, तो जमींदार और ब्रिटिश सरकार थे। मुद्दा क्या था, मुद्दा वही था, ज्यादा से ज्यादा टैक्स था, है ना, भूमि का स्वामित्व किसानों को नहीं था, शोषण था, है ना, जो स्थिति थी वो सुधारने की मांग की गई। तो आपको बस कुछ शब्दों के साथ यहाँ पे खेल जाना है, कुछ करना है नहीं। ठीक है, आसान सही है, ये सब कॉमन चीज है। तो सेकंड पैरा में आपने किसानों की समस्याओं को लिखा है। बिहार में किसान आंदोलन का प्रसार स्वाभाविक है। अगर किसान सभा की स्थापना हुई, किसानों की बात रखी गई, तो धीरे धीरे इस आंदोलन का प्रसार होगा। सबका प्रसार हुआ है, चाहे असहयोग हो, चाहे संविदा अवज्ञा हो, चाहे भारत छोड़ो हो, सबका प्रसार हुआ है। तो स्वामी सजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किसान आंदोलन बिहार के विभिन्न जिलों, अब जिला क्या है, पटना, उसी के बगल में मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, हाजीपुर, सारण, मधुबनी तक फैल गया। किसान सभा ने प्रदर्शन, सभाएं और जमींदारी, अब क्या है कि किसान सभा, आपने एक पैरा में क्या किया, किसान सभा की का लक्ष्य बताया। अब लक्ष्य पूर्ति का जो साध्य हो जाता है ना, लक्ष्य क्या हो गया, साध्य हो गया। लक्ष्य क्या है, ये साध्य हो गया। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या है, साधन। ठीक है, जैसे गांधी साध्य और साधन की पवित्रता की बात करते थे, तो लक्ष्य की प्राप्ति क्या है, साधन। जैसे आपका लक्ष्य क्या है, बीपीएससी है ना, और मेरा जो चैनल हो गया वो साधन हो गया कि आप यूट्यूब के माध्यम से या टीचर्स के माध्यम से या कहीं क्लास के माध्यम से आप अपने साध्य तक पहुंच रहे हैं। तो किसान सभा की स्थापना होगी, उसका लक्ष्य भी आपने समझ लिया। अब क्या है, साधन। तो साधन क्या था, उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने विरोध किया, उन्होंने सभाएं की, और सभाएं करेंगे तभी तो किसानों में राजनीतिक चेतना आएगा, किसानों में जागरूकता आएगा। तो सभाएं की, और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध व्यापक प्रचार प्रसार किया या अभियान चलाया। 1938 में पटना में हुए एक बड़े प्रदर्शन में लगभग 1 लाख किसान शामिल हुए, जिससे आंदोलन की व्यापकता सिद्ध हुई थी। आपने इस पैरा में क्या बताया, इस पैरा में आपने उसी साधन के बारे में बताया जिसके माध्यम से अब जो स्वामी सजानंद सरस्वती हैं वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो किसान आंदोलन का अलग अलग जिलों में प्रसार हुआ, जिसके लिए विरोध का, प्रदर्शन का, है ना, सभा सम्मेलन का सहारा लिया गया। ठीक है, उसके बाद आंदोलन और आगे बढ़ा।
देखिए एकदम स्टार्ट आप कहाँ से कर रहे हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती के योगदानों की चर्चा करते हुए किसान सभा की आपने स्थापना की है, किसान सभा का लक्ष्य बताया है, अब साधन यानी कि मीन्स के बारे में आपने बताया है, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा और आगे आप बढ़ते हैं तो मालूम चलता है कि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, दोष आना शुरू हो गया है ना। तो साम्यवादी विचारधारा और कांग्रेस से में तो शुरुआत में किसान सभा और कांग्रेस के बीच सामंजस्य था, लेकिन जब किसान सभा ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने की मांग की तो किसानों और कांग्रेस और किसान सभा के बीच मतभेद उभरने लगे। कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में कुछ नीतियां बनाई, लेकिन वह जमींदारों को पूरी तरीके से विरोधी नहीं बनाना चाहती थी। इससे किसान सभा में असंतोष बढ़ा और स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा अन्य नेताओं का झुकाव साम्यवादी विचारधारा की ओर होने लगा। क्या है, तो इनका जो रुख है वो विचारधारा चेंज हो गया, तो रुख बदलेगा ही बदलेगा। तो इनके योगदान में देखिए क्या हुआ कि कांग्रेस इनकी मांगों को गंभीरता से ले ही नहीं रही है। ठीक है, कांग्रेस क्या है, इनकी किसानों की समस्याओं को, मुद्दों को गंभीरता से ले नहीं रही है। तो स्वामी सहजानंद का जो झुकाव हो गया वो किधर हो गया, साम्यवाद की तरफ हो गया। तो एक लाइन में इसको लिख सकते हैं, बहुत लंबा खींचने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस पैरा का कोई खास उद्देश्य नहीं है, बस इसको आप छोटा कर लीजिएगा, एक पैरा में कोई सा भी लाइन उठा करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखें। तो ब्रिटिश शासन और जमींदारों का विरोध, तो आपने पहले भी बता दिया है, कुछ और भी बता सकते हैं। तो आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं कि स्वामी सहजानंद ने ब्रिटिश सरकार के कर बढ़ाने के फैसले, टैक्स में वृद्धि का जो फैसला था, नहर पे भी टैक्स लगाया, यानी कि उनके उसके पानी के इस्तेमाल पर टैक्स लगाया गया था, मालगुजारी कर लगाया गया, किसानों को उनकी जमीन से बेदखली किया गया, यानी कि जो उनका जो राइट था उससे वो हटाए गए, और किसानों से जबरन वसूली का खुलकर विरोध किया। 1938-39 में आंदोलन अपने चरम पर था, लेकिन 1939 में ब्रिटिश सरकार ने कुछ रियायतें दी और करीब 600 से अधिक किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे आंदोलन धीमा पड़ा। तो आपने देखा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने शुरुआत की, किसान सभा की स्थापना की, आपने लक्ष्य के बारे में देखा, आपने उस माध्यम को देखा जिसके माध्यम से किसान सभा या स्वामी सदानंद सरस्वती किसानों के हित में बात करते थे। फिर आपने देखा कि उनका झुकाव साम्यवाद की तरफ हो गया। फिर आपने देखा कि कुछ नेताओं को गिरफ्तार करती है ब्रिटिश सरकार और फिर धीरे धीरे आंदोलन धीमा पड़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपने उनके योगदानों की चर्चा कर दी है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको याद हो ही गया होगा जिस तरीके से एकदम एकदम क्या है कि ग्रेजुअली आपने उनके योगदानों की चर्चा की है। ठीक है, ऐसा ना हो कि इसको पहले लिखते नहीं, एकदम ग्रेजुअली क्रमशः ही जैसे मैंने आपको बताया आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। फिर आप इसी तरीके से एग्जामिनेशन में लिख भी पाएंगे। और उसके बाद आपने देखा कि अब धीरे धीरे अब हम दोष पे बात करते हैं। तो कांग्रेस और किसान सभा का टकराव उत्पन्न हो गया। स्वाभाविक है कि शुरुआत में किसान सभा और कांग्रेस के बीच तालमेल था, लेकिन जैसे जैसे किसान आंदोलन उग्र हुआ, कांग्रेस से दूरी बनाने लगी। कांग्रेस जमींदारों के समर्थन से भी वंचित नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने किसान आंदोलन के प्रति उदासीन रवैया अपनाया। इससे किसान सभा और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ गया और किसान नेताओं ने कांग्रेस को जमींदारों का संरक्षक तक कह दिया। ये हो गया। उसके बाद छोटे किसानों और कृषि मजदूरों की अनदेखी इन्होंने किया। ठीक है, क्षेत्रीय विविधताओं की भी अनदेखी इन्होंने किया है। ब्रिटिश सरकार और जमींदारों के द्वारा दमन होना शुरू हो गया है। किसानों की आपसी फूट और निरक्षरता भी इसको कमजोर की है। कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच फंसा किसान आंदोलन भी था। तो ये आप कुछ दोषों की चर्चा दो चार पॉइंट में या जितना भी आपको लगे कर सकते हैं अपने समय के अनुसार, और फिर दोष के बाद आपको निष्कर्ष देना है। देखिए जब भी ऐसा सवाल रहे आलोचनात्मक, तो ध्यान रखेंगे बहुत ज़्यादा दोष मत लिखिएगा, बहुत इसको नेगेटिव करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है आलोचनात्मक विश्लेषण करें, आलोचनात्मक टिप्पणी करें। तो आलोचनात्मक कहने का मतलब कि जो सवाल है वो सकारात्मक पूछा गया है, सकारात्मक पूछा गया है। तो आप इसी तरीके से एंड करेंगे कुछ कमियों को बताते हुए, फिर महत्व की बात करेंगे। तो महत्व में क्या है कि आपको बता देना है, या निष्कर्ष में आपको बता देना, लिखना नहीं है निष्कर्ष, लिखिएगा नहीं, ये लिखना है निष्कर्ष, ये नहीं, ये शब्द नहीं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान आंदोलन ने किसानों को अपने अधिकारों से लड़ने की प्रेरणा दी। ठीक है, उन्होंने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ संगठित संघर्ष किया। पहले क्या था, संगठित नहीं था, असंगठित था, छिटपुट था, लेकिन उनके नेतृत्व में किसानों ने ब्रिटिश सरकार के जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ संगठित संघर्ष किया और किसानों को एक मजबूत राजनीतिक शक्ति बनाया। उन्होंने किसान सभा को एक सशक्त संगठन में बदला और जमींदारी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारतीय किसानों को राजनीतिक जागरूकता
प्रदान की और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कृषि सुधारों की नींव भी रखी है। तो ये आपको इतना करना है। और आप जो लोग भी नए हैं वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर लेंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। आप इस लिंक के माध्यम से इस चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स _001, यानी कि @current affairs001, ये टाइप करेंगे तो टेलीग्राम में आ जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको याद कराने की कोशिश मैंने इस वीडियो के माध्यम से की है। तो अच्छे से समझ करके, दिक्कत होते एक आध बार और सुन सकते हैं, अदरवाइज कीवर्ड आप नोट कर लीजिएगा। जो कहानी मैंने बताया है उस कहानी के माध्यम से आपको पूरा याद हो जाएगा। थैंक यू।